अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम केमिस्ट्री की नई बुक जो हमारे पास आई है चैप्टर नंबर 1 उसका पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पंजाब बोर्ड की ये बुक है। इसका जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है प्रोडिक टेबल एंड प्रियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको प्रोडिक टेबल आना चाहिए कि होता क्या है प्रोडिक टेबल। ये हमारे सामने जो पिक्चर बनी हुई है ये हमारे पास पिक्चर जो है वो पीरियोडिक टेबल की है, जिसमें आप देख रहे हैं कितने 18 हमारे पास जो है ग्रुप हैं, 7 हमारे पास पीरियड हैं। ये पहले आप पढ़ के आ चुके हैं इन द 9th क्लास के अंदर। ये जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट यहाँ तक बनते हैं, ये सारे एलिमेंट जो क्या है वो मेजॉरिटी आर मेटल्स। तो ये सम एलिमेंट है वो आपके नॉन मेटल हैं, और दरमियान में जो आपके ग्रे रंग के बने हुए ये आपके मेटलॉइड है। इनमें बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टाइटेनियम है, ये सब आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। इसके अलावा इस पूरे प्रोटेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ट्रेंड्स हैं, इनकी रीजंस हैं, इनके ब्लॉक्स हैं, वो हम साथ साथ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो ये हिस्ट्री है। ठीक है, कि प्रोटेबल टेबल को किस साइंटिस्ट ने ट्राई किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो पहला नाम इसमें आता है हमारे पास एंटोने लिवॉइजर का। एंटोन लिवॉइजर ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के दरमियान डिस्टिंग्विश किया था। उसके बाद आता है वर्ल्ड डॉब्राइनर का। इसको आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, आपके लिए आसान हो याद करना। नंबर 1 लिवॉइजर। लिवॉइजर ने एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया था मेटल और नॉन मेटल के अंदर। फिर आता है नाम डॉब्राइनर का। डॉब्राइनर ने एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, उनको ट्रायड का था, और उन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती थी। इसके बाद नाम न्यूलैंड का आता है। न्यूलैंड ने ऑक्टेव पेश किया था। ऑक्टेव कहते हैं 8 का कानून। उसने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले से रिजेंबल करता है। इसके बाद आती है बात लेथर मेयर की। लेथर ने तमाम एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स और उनके वॉल्यूम्स को एक ग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन किया था। इसके बाद नाम आता है हमारे पास मेंडलीव का। मेंडलीव ने जो है वो एलिमेंट्स की टेबल के लिए सबसे पहले वर्ड प्रोडिक टेबल का इस्तेमाल किया था। जो वर्ड प्रोडिक टेबल है वो बेसिकली मेंडलीव की ही अचीवमेंट है। उसने इस टेबल को नाम दिया था पीरियोडिक का। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड, जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो। इसके बाद क्योंकि मेंडलीव का जो टेबल था उसको एलिमेंट को डिस्क्राइब किया गया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, इसलिए उसकी हम लॉ को एटॉमिक मास से पढ़ते हैं। लेकिन उसी लॉ को बाद में जब मॉसले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर, तो उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया था। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जो बेसिकली मौजूद है वर्ल्ड प्रोडिक का वो मेंडलीव है, लेकिन जो फाइनल आज आप देखते हैं ये वाला प्रोटेबल, ये प्रोटेबल मॉसले ने डिजाइन किया था, और ये डिजाइन जो था वो फ्रॉम द मेंडलीव टेबल ही था। इसके बाद आगे हम आएंगे टुवर्ड द फीचर्स ऑफ द प्रोटेबल। तो वो पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके 3 फीचर्स हैं। पहला फीचर है इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, और 118 एलिमेंट्स है इसके अंदर, जिनको अरेंज किया गया है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम, और ये हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं पीरियड, और वर्टिकल को बोलते हैं ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। ग्रुप्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। ग्रुप हमारे पास 2 तरह के हैं, ए ग्रुप होता है और बी ग्रुप होता है। ए ग्रुप के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, और बी ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है जो चीज बार बार चेंज होती हो। तो क्योंकि जो हमारे पास 3rd से लेकर 12th तक ग्रुप्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बार बार चेंज हो रही हैं, वैलेंसी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, इनकी डेंसिटी चेंज हो रही है, सो दे कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अब मेजोरिटी एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? मेटल्स हैं। मेटल्स आर कंडक्टर, लूज इलेक्ट्रॉन, फॉर्म पॉजिटिव आयन, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब हमारे पास मेटल हैं। देयर आर सम वो आर नॉन मेटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, चार्ज नेगेटिव आता है, एनायंस होते हैं, और इनमें शामिल है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, एक्सेट्रा। मेटलॉइड आते हैं दरमियान में। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो दे आर कंडक्टर,
और जब टेम्परेचर कम होगा तो दे आर इंसुलेटर्स। सो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल को आप क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे, यहाँ पे उसने आपके सामने ब्लॉक्स का टॉपिक दिया हुआ है। अब देखें हमारे पास जो 1 और 2 एलिमेंट है ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसे आप एस ब्लॉक कहते हो। एस ब्लॉक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में होते हैं। फिर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक का जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसके तमाम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में पाए जाते हैं। फिर ऐसे ही 13 से लेकर 18 तक को बोलते हैं पी ब्लॉक, क्योंकि इसके तमाम जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में पाए जाते हैं। और जो नीचे आपके पास दो दी हुई हैं सीरीज जिनको बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इन दोनों को एफ ब्लॉक में कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में पाए जाते हैं। तो ब्लॉक्स के अंदर आपने बस ये चीज याद करनी है कि एस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि एस सबशेल में होता है इनका इलेक्ट्रॉन बैलेंस। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, और पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है मेरे पास कि हम ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। ये ग्रुप 1 है, इसे आप बोलते हैं अल्कली मेटल। वाई वी कॉल्ड अल्कली, देखिए ये मेरे पास सोडियम है, सोडियम एक अल्कली मेटल है। तो जब सोडियम को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बनता है अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि ये पानी में हल होकर अल्कली प्रोड्यूस करता है, सो दे कॉल्ड अ अल्कली मेटल। इसमें साथ अपनी इक्वेशन ये मेंशन लाजमी करनी है, बुक पे नहीं लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लें। सेम ऐसे ही हमारे पास आगे आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं ग्रुप 2 को, क्योंकि इसका भी अल्कली वर्ड आ गया। तो लाइक अल्कली मेटल अल्कलाइन भी, जैसे कैल्शियम मेरे पास मौजूद है, तो कैल्शियम भी पानी में हल होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, सो दे कॉल्ड अ अल्कली मेटल। और साथ अर्थ का वर्ड जो ये शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि अर्थ में काफी ज्यादा अबंडेंट है, अर्थ क्रस्ट में इनकी रेशो काफी ज्यादा है, सो दे कॉल्ड अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आ गया ग्रुप 3 से लेके 13 तक को हम क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनकी वैलेंसी चेंज होती है, इनकी डेंसिटी चेंज होती है, कलर चेंज होता है, सो दे हैव अ चेंज प्रॉपर्टी, तो चेंज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसके बाद आगे आता है कैल्कोजेंस। ग्रुप नंबर जो 6 है आपका, इसे कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें कॉपर्स के ओर्स के साथ मिलते हैं, ओर्स ऑफ कॉपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ओर्स ऑफ कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें भी आपको साथ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। एक आपका ओर ऑफ कॉपर है विच इज कॉपर ग्लैंस Cu2s, तो यहाँ भी आपको कॉपर के साथ क्या मिल रही है, सल्फर मिल रही है। तो क्योंकि ये आपको कॉपर के साथ मिलते हैं, सो दे कॉल्ड अ कैल्कोजेंस, जिसका मतलब है कॉपर गिवर्स। हेलोजेंस को ग्रुप 7 को बोलते हैं हेलोजेंस। व्हाई दे कॉल्ड हेलोजेंस, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट। हम किसी भी हेलोजन को, मेरे पास क्लोरीन एक हेलोजन है, अगर आप इसको विद मेटल रिएक्शन करवाते हो तो मेरे पास सॉल्ट बनता है NaCl, सो दे कॉल्ड हेलोजेंस बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग विद मेटल्स। नोबल गैसेस को हम नोबल क्यों बोलते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहते हैं बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते, पर ये वजह आ जाती है उसकी। दूसरी ये वजह ये है कि इसको नोबल कॉज के लिए यूज किया जाता है, ये बहुत रेयर है, नेचर बहुत कम पाए जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, और इनसे आमतौर पर रेडियोथेरेपी जैसे इलाज किए जाते हैं। बिकॉज दे आर यूज फॉर द नोबल पर्पज, सो दे कॉल्ड अ नोबल गैसेस। ठीक होगी बात। यहाँ तक ही हमारा लेक्चर था आज का। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप इस चैप्टर का बकिया हिस्सा चेक करने के लिए आप देखें लेक्चर नंबर 2, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ।